कुल्लस उस्मान के एपिसोड नंबर 7। लेकिन वो तीर जो दिल पे लगे उसका जख्म वो कहाँ तीर जो भरता है? दिल पर लगे उसका जख्म कहाँ भरता है? मेरे दिल का जख्म भी खुला है, इसमें हर वक्त खून बहता है। इसकी मरहम की भी जरूरत नहीं मुझे, ये दर्द अच्छा लगता है। मैं समझती हूँ बहुत ही खूबसूरत है इसको सहना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। आज की हमारी न्यू वीडियो में आप लोग के बहुत ज़्यादा वेलकम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन को दबा के ऑल पे कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज की वीडियो पर हम देखने वाले कुल्लस उस्मान के एपिसोड नंबर 17 का पार्ट 1। लास्ट टाइम जब 16 देखा था तो हमने क्या देखा था कि उस्मान ने जो आलिशार का माल चोरी किया था, जो सोना चोरी किया था, आलिशार को पता चल गया, वो भी यानीस की वजह से। तो आलिशार ने अब जो उनसे कबीले आया और उसने आने के बाद धुंधार को धमकाया कि मुझे मेरा सामान वापस कर दो, नहीं तो जो गुंदूस की मैंने हालत की है उससे बुरी हालत तुम लोग करूँगा, तुम लोग को मार दूंगा, तुम लोग की औरतों को जिला वादन कर दूंगा, मैंने क्या क्या, तो मुझे उससे डबल माला वापस चाहिए। उस्मान वो सामान कैसे ला के देगा? उस्मान का प्लान है कि जो उनसे किले से वो सोना निकाल लेगा। देखते हैं अब क्या होता है, गुंदूस बचता है या नहीं बचता, उस्मान सोना ला के देता है या नहीं देता, और अदा वाली उस्मान को एक्सेप्ट कब करेंगे ये भी हम जानेंगे। टाइम वेस्ट किए बगैर मैं कहने लगी अपनी वीडियो को अपलोड, क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी से भरे हुए आजकल ये एपिसोड्स चल रहे हैं, तो टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करने से करते हैं। वीडियो साथ देखते हैं आज की ये वीडियो। ये काइयों को मेरी आखिरी तंबी है। ये काइयों को मेरी आखिरी तंबी है। कल तक उस्मान ने जितना सोना चुराया है उससे दुगना न लाए तो तुम सबका अंजाम याद रखना गुंदूस से भी बुरा होगा। गुंदूस से बुरा होगा, अपने अंजाम की भी टेंशन कर अच्छी तरह जानते हैं हम इतने मुख्तसर वक्त में इतना सोना कहां से इकट्ठा करेंगे। मैं ईंट का जवाब हमेशा पत्थर से देता हूँ। आंखें दिखाने वाले की आंखें नोच लेता हूँ। आलिशार हूँ मैं, समझे? आलिशार हूँ मैं, समझे? अपने कान खोलकर अच्छी तरह सुन लो। अगर तुम मेरा सोना वापस न लाए तो मैं इबरत के तौर पर तुम्हारे खैमे तबाह कर दूंगा, तुम्हारे आदमियों को मार दूंगा और औरतों को जिलावतन कर दूंगा। याद रखना, याद रखना। क्या होगा? उस्मान क्या करेगा? इसका सारा गुस्सा आलिशार के जाने के बाद ही क्यों निकलता है? उसके सामने क्यों नहीं कुछ बोल पाता ये बंदा? कब बोलेगा उस्मान? कोलू जासार, ये देखें हुजूर। कानूर बहुत तेज है, इसे किले के हर सुराख का पता है। अगर उस्मान साहब ने हमें वहाँ वक्त पर ना भेजा होता तो वो परिंदों की तरह हमारा शिकार कर लेते। ओके। क्या ही समझ आ रहा है? सोफिया होशियार, जो करने तो वो जरूर होंगे। हुजूर, दीवारों के दरमियान सुराख हैं, हम वहां से अंदर घुस सकते हैं। बाहर से तो अंदर घुस जाएंगे, लेकिन उससे आगे कैसे जाएंगे? एक बार फिर संदूक में छुप कर जाते हैं हुजूर। दुश्मन पर एक ही जगह से दोबारा वार नहीं करते। मैं खुफिया रास्ता जानता हूँ, हम किसी को पता चले बगैर अंदर घुस जाएंगे। पहले बोल लेना था। सद्दीक ऐसा लगता है कि जैसे तुम उनमें से कभी थे ही नहीं। अगर ये तुम्हारी चाल हुई तो फिर क्या करें तुम्हारे साथ? फिर क्या करें तुम्हारे साथ? सद्दीक का वादा है उस्मान साहब कि मैं आपको सोने तक लेकर जाऊँ। उस्मान अभी भी इतना उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा, तो लगता है शायद कोई चाल चल गया।
उस्मान की आंखें बता रही हैं। उस्मान, उस्मान तुमने एक और मुसीबत में डाल दिया। उस्मान ये कहकर गया था कि वो उनके ताक़ुब में जा रहा है। मेरा ख्याल है कि उस्मान को इस बारे में इल्म था कि आलिशार जरूर यहाँ आएगा। ये पहली बार नहीं है। सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है हुजूर। आप या तो उस्मान को तमीज सिखाएं या फिर उसे जिला वतन कर दें, वरना उसकी वजह अभी से पूरा अपनी कबीला बेटी दे मुश्किल रहे में आ हैं जाएगा। उस्मान को। जहरा, तुम हद से ज्यादा बोल रही हो। आहिस्ता। कुंदूज अंदर मौत से लड़ रहा है, पूरे कबीले को खतरा है, लेकिन आप अभी भी उस्मान को बचा आप रही अभी भी हैं। उस्मान को बचा रहे हैं। उस्मान ने आज तक कोई काम बगैर वजह के किया है क्या? कब उसने कोई गलत काम किया है? हाँ, मैं आप सबसे पूछ रही हूँ। हो सकता है कि हमें दुख पहुँचे, हो सकता है हमें तकलीफ भी और हो, लेकिन अगर उस्मान ने कुछ किया है तो वो जरूर कुछ जानता होगा। नहीं सलजान नहीं खातून, सर जॉन खातून, ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं। बिल्कुल नहीं। उस्मान हद से आगे निकल रहा है। वो मेरा खून है, मेरी जान है। अगर मुझे उस्मान और कबीले में से किसी एक को चुनना पड़ा तो मैं उस्मान को छोड़ दूंगा। अभी कुछ टाइम पहले रिमेम्बर करें पिछले एपिसोड, और यही मेरा आखिरी इसने फैसला। उस्मान को अपनी बेटी का रिश्ता दे रहा था और अभी ये गल है। खुदाबाद रो रहे हैं। अल्लाह आपके दिल को आराम पहुंचाए ना बाबा। आपके दिल को आराम पहुंचाओ। आपकी आंखों में ये आंसू क्यों है बाबा? बाल आप पर कुर्बान जाए। बाला आप पे कुर्बान जाए। मैं अपने रसूल को याद कर रहा था। अपनी उम्मत को इस हाल में देखकर किस कदर गमज़दा होते होंगे, उम्मत गुमराही के कौन तहाने जाने है। के कितने दुखी होंगे वो। अल्लाह अल्लाह माफ कर दे सबको, आमीन या रब्बुल सलीबियों आलमीन, ने, या रब्बुल आलमीन। मंगोलों ने बहुत से मुसलमानों का खून बहाया है। उन्होंने हमारी साख को काफी नुकसान पहुंचाया है। कैद का ख्याल हमारे दिलों पर राज करता है, और खास तौर पर मुसलमानों के दिलों में बसी लालच, गद्दारी, नफरत और हवस, ये सब एक जहर। जहर है। या मेरे अल्लाह, मेरे प्यारे अल्लाह, उम्मत को इस हालत में देखकर न जाने मेरे आका कितने गमगीन होंगे। उन्होंने मुसीबतें, इतने मजालिम इसलिए बर्दाश्त किए, उम्मत अपने रब की सुकून से इबादत कर सके, दुआएं कर सके। इसीलिए आका ने मुश्किलें उठाई। क्या उम्मत की इस हालत के लिए उन्होंने अपने साथियों की कुर्बानियां दी? क्या कर रहा है आज का मुसलमान? और फिरकों में बट कर ये एक दूसरे के इसको भी दुश्मन बढ़कर बन एक से गए। दुश्मन बन गए। बिल्कुल करेक्ट पॉइंट बोल रहा है। जुल्म के सामने नहीं। मिलकर खड़े नहीं हो सकते। हम आखिर महशर के दिन उम्मत फरमाने वाले आका का सामना वो किस वो तरह आका करेंगे जिन्होंने बेटी? आखिरी टाइम पे भी ये कही, अल्लाह मेरी उम्मत या उम्मती। हाँ, हाँ, बताओ कैसे करेंगे? एट द एंड लाइन तो ये है, दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी कब तय कर रहा है, जो तो 2 दिन का ये सफर है। और रियलिटी में सफर 2 दिन का, लेकिन हमें इस चीज की नहीं पता। कारवां सराय में तुमने जो बातें बताई थी आ गया वो सब ठीक यानीस। निकली अब्दुल। अब मुझे बताओ, उस्मान ने सोना कहाँ छुपाया हुआ है? हुजूर, उसका कोई राज है, हम उसे देख नहीं सकते।
ये मालूमात पूरा असरार है। क्या ये बकवास क्या लग रहा है बकवास लगा इसमें? रखी है तुमने? साफ साफ बताओ मुझे। हुजूर, वो भी रूहों दुनिया। की दुनिया। जादूगर है। मैं सोने से भी ज्यादा दिखाइए। कुछ अहम देख रहा हूँ हुजूर। वो क्या? बताओ मुझे। उस्मान की साख उसके अपने कबीले में खराब हो गई है। हाँ ऐसा ही है। अभी और भी बहुत कुछ होगा। आपकी हैबत से हैबत हर से। कोई खौफ ज़दा है और सब आपकी ताकत से डरते हैं। बहुत जल्द बहुत सी बड़ी फतूहात बेसब्री से आपकी सिर्फ मुंतज़िर तरीकों है। के जाल में से बुनी जा रहा है। और बताओ। मैं आपके अंदर आग और आरज़ू देख रहा हूँ। जो उससे बोले तो उस बात में लिपटी जा रहा है और उससे आई भी आप जा रहा बड़ी है। सरजमीनों पर हुक्मरानी के ख्वाहिशमंद हैं। आप सुल्तान का साया नहीं बल्कि खुद सुल्तान बनना चाहते ये तो हर किसी को पता है, इसमें नई चीज क्या है। हाँ चाहता हूँ मैं। जारी रखो, पीछे वीडियो चल रही है, मूवी पूरी रिकॉर्ड की हुई है तुमने, वो जारी रखो, दिखाओ हमें। एक काफिर औरत हुजूर, वो बज़ाहिर आपकी दुश्मन है लेकिन वो आपकी बेहतरीन दोस्त बनेगी। ख्वाहिश को भी वही पूरा करेगी। जब आप उसके साथ मिल जाएंगे तो वो आपको ताकतवर बना सोफिया की बात कर रहे हैं। आपकी ताकत के हर जगह चर्चे होंगे। इसे भी समझ आ गई है, सोफिया। यानी इसे यही चाहता था। उस्मान चल पड़ा, अकेला जा रहा है। वो अल्लाह पाक जो कहता है कि हो जा तो वो हो जाता है। जिसने हमारे दिलों में ईमान डाला। शुरू अल्लाह पाक के अब उस्मान निन्यानवे की नामों तशरीह से। करने लगे। बिस्मिल्लाह पढ़ लिया उस्मान के बारे में। सुनाइए। काई के बहादुर सरदारों, मैं नहीं चाहता कि बात को तूल दिया जाए। आलिशार साहब की धमकियों का आप सबको मालूम है। इस अहम मसले को किस तरह से हल किया जाए इसके लिए आपकी राय चाहता हूं। इंशाल्लाह। आलिशार साहब का सोना उस्मान साहब ने ले लिया है। आपने उन्हें अपने खास मुशीर के फराइज सौंपे थे, लेकिन देख रहा हूं वो यहाँ नहीं है। उन्होंने यहाँ आकर वजाहत पेश क्यों नहीं की? इसमें उस्मान का कोई कसूर नहीं। ये काम उस बदनीयत आलिशार का है और वो सोना मंगोलों की तरफ से आ रहा था। जब मंगोल वो सोना आलिशार को दे रहे थे तो उस वक्त आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस्मान के हाथ आए तो बोलने लग गए। अब ये इख्तिलाफ का वक्त नहीं है बल्कि इत्तफाक का है। आलिशार साहब का मतलूबा सोना हमें उन्हें लौटाना है। दमीर साहब की बात दुरुस्त है बामसी साहब,
चूंकि इन सब चीजों के जिम्मेदार उस्मान साहब हैं, इसलिए उन्हें सोना वापस लाकर हमें इस मुश्किल से निकालना होगा। बिल्कुल सही कहा। मेरा ख्याल है कि मेरे भतीजे ने सोना गरीबों में बांट दिया है। उस्मान की तरफ से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब उस्मान ने जो कुछ किया उसको साफ करना हमारा काम है। आलिशार के खिलाफ हमें अपना दिफा करना होगा। अगर आप हुक्म दें बाबा तो मैं और मेरे सिपाही जंग के लिए तैयार हैं। अगर जंग शुरू होती है तो सिर्फ आलिशार ही नहीं बल्कि मंगोलों की मुखालफत का भी सामना करना पड़ेगा। अब ये लाजमी है कि हम सब कुछ बेचकर सोने का बंदोबस्त करें। यही इसका हल है। हर शख्स इस काम में अपना हिस्सा डालेगा। चरागाहों में मौजूद जानवर, सामान और कारखानों में कालीन, सबकी तादाद जानना चाहता हूं मैं। जरूरत पड़ी तो सब कुछ बेच देंगे, मगर अपना कबीला तबाह नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। ठीक है जनाब। सही कहा, दुरुस्त फरमाया। एक बार सिद्दीक, तुम जिस राहदारी का बता रहे थे वो कहाँ है? बेच देता हूं। ये देखें, टिले की दीवार की पिछली जानिब। तुम क्या सोच रहे हो भाई? क्या है तुम्हारे दिमाग में? सांसा चाउश, अगर काफिरों ने बाहर निकलने का खुफिया रास्ता बनाया है तो उन्होंने अंदर घुसने वालों के लिए फंदे भी लगाए होंगे। हम शाहीनों का कौल है, दुआ से डरते हैं। हम उल्लुओं से डरते नहीं। इतने साल गुजर गए, पुरसुकून होने के बजाय जंग की प्यास है आपको? बेटा, जिस दिन हम पहली बार इस सरहद पर आए थे तो हमने जंग की कसम खाई थी, और फिर हमने अपने आप से एक वादा किया था कि खून के आखिरी कतरे तक और दुश्मनों के आखिरी तीर लगने तक हम सिर्फ अल्लाह के लिए लड़ेंगे और जालिमों के लिए डरावना ख्वाब बन जाएंगे। ठीक कहा। ठीक है अब्दुर्रहमान गाजी। उस्मान ने हमारे साथ क्या किया देखा आपने सलजान खातून? अपने माल मवेशी गिन रहे हैं आलिशार का कर्जा उतारने के लिए। मैं हमेशा आपको कहती रही, मगर आपने मेरी एक नहीं सुनी। उस लड़के ने अपने साथ पूरे कबीले को खतरे में डाल दिया है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ चाचा? आ जाओ। संजाक सरदार का सोना चुराने की जुर्रत कैसे हुई तुम्हें उस्मान? इस वतन में हुक्मरानी दूसरों का माल खाने वालों की नहीं बल्कि हलाल खाने वालों की ही रहनी चाहिए। और वो सोना आलिशार का नहीं, गरीब गुरबा का था, फकीर फुकरा का था। आलिशार ने इस कबीले में आकर हमें रुस्वा किया। इसकी कीमत गुंदूस को अदा करनी पड़ी। क्या कभी सोचा है तुमने इस बारे में उस्मान? अगर आलिशार जैसे लोगों की धमकियों में आने वाले हम होते तो सरदार हरगिज़ बकरियां नहीं चरा रहे बकरियां चरा रहे होते होते हम उनके यहाँ। तुम्हें चाहिए था ये करने से पहले सरदारों से बात करते। मेरा काम बात करना नहीं, सिर्फ तलवार चलाना चाहता हूँ। मैं वजाहत नहीं देता, जाकर अमल करता हूँ मैं चचा। तुम्हारे ये अमल तुम्हारे चचा को सिर्फ और सिर्फ मुश्किल में डाल सकते। मैं तुम्हें सरदार के खुसूसी करते मुश्किल हैं, की हमें वजह कोई से फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर। गाइयों से वफादारी के लिए तोंदार किसी साहब, ओहदे की जरूरत नहीं मुझे तोंदार साहब।
ये लोग जिसे मेरी गलती कह रहे हैं, कल इंटरेस्टिंग। उसी के लिए दुआएं दिया कल करेंगे। उसी के लिए दुआएं दिया करें। भाई से मिलने जा रहा हूँ। अब कैसे हैं? मेरे भाई की हालत कैसी है? ठीक नहीं है उस्मान, अभी तक होश में नहीं आए। काश इसे पता होता इसके भाई ने इसके साथ क्या किया। ये हमेशा हमेशा जहर डालती है, जले पे नमक अब जो छिड़कती होना है। था वो हो गया है। अपनी बातों से उनके दिमागों में जहर ना भरो। क्या ये झूठ है? अगर इसे पता होता तो क्या गुंदूस जैसा बहादुर जाल में फंसता? गुंदोस, गुंदोस आंखें खोले, खुदा के लिए अपनी आंखें खोले गुंदोस। क्या अल्लाह भाई, भाई, फाइनली कुंदूस को अच्छा आ गया। उस्मान, मेरे भाई। अल्लाह का शुक्र है। सोफिया अपने सितारों की गर्दिश चेक करते थे, इसी के सितारे गर्दिश में रहते हैं हमेशा। आलिशार, उस्मान, काई कबीला, हम इन मुश्किलों से आखिर कब छुटकारा पाएंगे? सितारों की चाल अब के बहुत मुख्तलिफ है हेलन, बिल्कुल इंसानों की तरह। सितारा ज़हरा जो सबसे बड़ा सितारा है, करोड़ों सितारों से बड़ा। हमारा नसीब भी ज़हरा की तरह होगा। जब तमाम सितारे मुसीबतों से बुझ जाएंगे ना हेलन, तो सिर्फ हम होंगे जो खाली आसमान पर ज़हरा की तरह चमकेंगे। शहजादी सोफिया, मुझे आका यानिस ने भेजा है। आलिशार आज रात यहाँ आएगा। जैसा आपने कहा वही हुआ। सूरज एक बार फिर ज़हरा को रोशनी देने लगा। आका यानिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की। तो इस सूरत में हमें तैयार रहना होगा। मैं किसी किस्म की कमी नहीं चाहती। आलिशार को ज़हरा की ताकत दिखाने का वक्त है ये। जैसा आपका हुक्म मेरी शहजादी। भाई, मुझे अब जाना होगा यहाँ से। मेरे भाई, ठीक होना तुम। इन जख्मों की वजह से मैं खड़ा नहीं हो सकता। शुक्र है तुम ठीक हो। अगर सच्ची तुम्हें बोली नहीं कुछ अभी हो जाता तक। तो जहर क्यों नहीं निकालता अपने अंदर से? मैं खुद को माफ नहीं कर पाता। अब मुतमईन रहिए भाई, फिक्र मत कीजिए। अल्लाह हाफिज। वामसी साहब,
उस्मान, अब तो सब तुम्हारे दुश्मन हो गए हैं। आप फिक्र बिल्कुल मत कीजिए वामसी साहब, दुश्मनों के ऊपर हावी होने का वक्त है। ठीक है उस्मान, जंग बहादुरों को चमकाती है, तो जंग का वक्त शुरू हो चुका। जब आपको लगे ना सारी दुनिया आपकी दुश्मन होगी, उस लम्हे ये यकीन कीजिए आपका रब आपके साथ है। अपने रब के साथ होने का बस यकीन है कि ये याद रखिए कि आपने कुछ गलत तो नहीं किया। आपका रब आपके साथ है। जब ये फील हो ना कि अल्लाह हमारे साथ है, उस टाइम सारी दुनिया भी आपके खिलाफ खड़े हो जाए कि आप चमकोगे। जिस तरीके से उस्मान, उसको इस चीज़ की परवाह नहीं है कि उससे सारी दुनिया उसके खिलाफ, बस ये पता है कि अल्लाह उसके साथ है, वो सही राह पे। ये पॉइंट है जिंदगी में, इस चीज़ पे तवक्कल रखें। यहाँ पे क्या कौन आया उस्मान के सामने? काला उस्मान का घोड़ा रुक गया बांधा को देख के। बाप हालांकि भी घोड़ी रुक गई, इसके भी घोड़े कदम रुकते हैं। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। गोंदू साहब का जानकर अफसोस हुआ मुझे। उम्मीद है कि अब वो पहले से बेहतर होंगे। शुक्रिया। तीर उनके सीने पर लगा है, लेकिन अब वो यहाँ ठीक हो बातें पहले करेंगे। अच्छा खासा रवाना हो रहे थे, अब बातें शुरू होने लगी है। लेकिन वो तीर जो दिल पे लगे उसका जख्म वो कहाँ तीर भरता जो है? दिल पर लगे उसका जख्म कहाँ भरता है? मेरे दिल का जख्म भी खुला है, इसमें हर वक्त खून बहता है। इसकी मरहम की भी जरूरत नहीं मुझे। ये दर्द अच्छा लगता है। मैं समझती हूँ बहुत ही खूबसूरत है इसको सहना। इस दुनिया में मेरा घर हो तुम, और मैं भला इस दुनिया में मेरा घर हो तुम, मेरा इंतजार लेकिन तो करने के तुमदार साहब आपका घर जो सारी आईकुल दुनिया के की नाम से खुशियां बना रहे तुम हैं, वो बाला को तुमने अपना घर बना दिया। बस सब्र करो, बाला को अपना घर बना दिया, तुमदार ने आईकुल को आपका घर चुना। बस यूं ही हमारे लिए दुआ करती रहना। ओके। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अब चाहिए अब उसका आगे बढ़ने का दिल नहीं करता, यहीं पे रुक जाना चाहता है। आप उस्मान में बाला को देख रहे, आप उसको कोई हरा नहीं सकता। बस कोलूर सिपाही, मैं काफी वक्त से तुमसे पूछना चाहता था, ये आंख पे दाग कैसा है? मंगोलों का तोहफा है सबसे चावश। ये मंगोलों का तोहफा है सबसे चावश। मंगोलों का। जी ये जख्म तो भर गया, लेकिन लगता है तुम अभी भी बहुत तकलीफ में हो। दर्द मेरे दिल को नहीं जला, जुदाई लेकिन भाई की जुदाई जलाती है। ओके भाई। उस्मान साहब ने जब मुझे मंगोलों के गुलाम बाजार से बचाया था, तो उस वक्त मैं अपने भाई के साथ था। हम एक साथ थे। वो उनके पास ही रह गया। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, और उसी दौरान मुझे आंख पर यह दाग मिला। काश उस बीच मेरी आंख ही चली जाती, लेकिन मैं भाई के साथ तो होता।
ही तुम्हारा जख्म ये ताजा कभी कर भरा ही दिया। नहीं। ओके। माफ करना मेरे भाई। ये कभी भरा ही नहीं, हमेशा ताजा रहता है, हमेशा ताजा। ओके। हमारे बाबा एक नहीं है और ना ही हमने इस दुनिया में एक मां से जन्म लिया है। चाहे हम सगे भाई ना से, इंसानियत में भाई हैं। बिल्कुल सही कहा, हम भी भाई हैं। पीछे मौत है तो आगे हमारी हमारी जंग मुबारक शहादत है। है। बेशक। पीछे मौत है तो आगे हमारी शहादत है। शुक्रिया मेरे भाइयों, शुक्रिया आपका, शुक्रिया तुम लोगों का भी। जब मैं जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी, उस वक्त आपने मेरी बहुत मदद की आयशा खातून। दिन रात मेरी खिदमत की। अल्लाह आपको इसका बहुत अजर दे। अल्लाह उन्हें शिफा दे। अब तो काफी बेहतर है, शुक्र है अल्लाह का। जल्द सेहतियाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। गुंदोज की खैरियत पूछने आई हैं। इसका बोले बगैर रह नहीं अल्लाह अजर दे सकते थे। आपको। हमारे कबीले से मोहब्बत हो गई है ना। जब भी इन्हें फुर्सत मिलती है यहाँ आ जाती हैं। बिल्कुल, इन्हें पता है कि नहीं यहाँ खुशामदीद कहा जाएगा। जाओ, जाके मेहमानों जाके के लिए कुछ एहतमाम करो खाने का मेहमानों का। एहतमाम चलो करो। जाओ। चलो उठो। बाबा ने सलाम भेजा है आपको। इसका अब्बास से नहीं चाह रहा कि जहर भी डालते हैं। अल्लाह मोहतरम शेख से राजी हो। हमारी खुशकिस्मत की उनकी दुआएं मिलती हैं। आपके शेख को ज्यादा से ज्यादा दुआएं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे मसाइल खत्म ही नहीं हो रहे। अल्लाह हमें हर आने वाली मुसीबत से बचाए। एक जवान चूंटी ने एक मर्तबा कलम को कागज पर लिखते हुए देखा अक्चा। वो एक और चूंटी के पास गई और उसे ये राज बताने लगी। कलम बहुत ही हुनरमंद है, खुद देखा मैंने। उसने तिलों के फूलों के बीज और गुलाब की पत्तियों को बनाया। दूसरी चूंटी हिचकिचाई और बोली, हुनरमंद वो नहीं है, बल्कि ये सब उंगलियों का कमाल है। वहां जब एक और चूंटी ने ये सुना तो वो भी बोली, ना तो उंगली ना कलम, असल कमाल तो बाजू का है। वहां एक बूढ़ी चूंटी जो इन जवान चूंटियों की बातें सुन रही थी, रहा ना गया उससे। कहने लगी, हुनर का अंदाजा सूरत से मत लगाओ। ये उंगली, बाजू या ताकत से मुमकिन नहीं हो सकता। ताकत तो नींद की तरह वक्ती है, मखलूक जब सो रही होती है। लेकिन अक्ल हमेशा हमेशा जागती है। हुनर हाथ कमर होने में अल्लाह नहीं जिसको अता आता, करे उससे आता है। अक्ल से आता है। दुरुस्त फरमाया शेख। बाज़ औकात हालात ऐसे होते हैं कि ताकत के बगैर निमट नहीं सकती। कभी कभी ऐसे हालात भी होते हैं, तलवार से दुश्मन नहीं मरता। और आलीशान उन्हीं में से एक है। उसके खिलाफ हम साबित कदम रह करके अपनी अक्ल से शिकस्त देंगे। वो अपनी हवेली को रंगों से सजाना चाहता है। अक्ल की तलवार को तेज करो और रवाना हो जाओ।
हुनर दिखाओ अपना, मालूमात जाकर इकट्ठी मालूमात करो इकट्ठी आप। करो आकचा। देखे तो एक जिस्म पर दो पॉइंट चेहरे एक रखने जिस्म पर दो वाला चेहरे हैं आलिशान उसके। क्या करना चाहता है आखिर? जैसे आपका हुक्म। जो लोग अपनी जिंदगी काफिरों के टुकड़ों पर गुजारते हैं और मुसलमानों की जमीनों पर फैसले करने की जरूरत करते हैं, हम उन्हें कोई मौका नहीं दे सकते। हम इस मिट्टी जो खून और दर्द से भरी है, पॉइंट इस मिट्टी के लिए आकर आटा से वाली का काम देंगे। ब्रेन बहुत चलता है। ठीक है, अच्छा पिया ही नहीं गया। बहुत सुकून मिला है। आईगुल ने बाला मशरूम के का मशरूम लुत्फ में उठाएं कुछ डाला सुजान है। खातून, शिफा हो। आप क्यों नहीं पी रही बाला खातून? क्या आपको पसंद नहीं आया ये? ये मजेदार है बहुत। प्यार झलक रहा है आईगुल खातून। इससे तो आपका प्यार झलक रहा है आईगुल खातून। आपको कभी भी किसी दवा, मरहम या जड़ी बूटियों की जरूरत हो तो हमें बताएं। हम दरवेशों के जरिए आप तक भिजवा देंगे। अम्मी सब तैयार करना जानती हैं। अगर वो खटमल का इलाज तैयार कर दें तो हम सब सुकून में होंगे। आईगुल, दुरुस्त नहीं कहा ताईजान? खटमल जब एक दफा किसी वैसे को आईगुल चिमट जब जाए ना, चिपक जाए तो तो आसानी से जान नहीं नहीं छोड़ती। छोड़ता। आपके अल्फाज मायने खेज है आईगुल खातून, लेकिन आपकी बात अच्छी तरह समझ गई। आपको परेशान किया। अस्तगफिरुल्लाह बेटी, आप कौन होती हैं हमें परेशान करने वाली बाला खातून? आईगुल, जी हम कौन होते हैं ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं, और यही वजह है कि आपने हमारे मशरूब में हमें नमक डालकर पेश किया। इजाजत दें हमें अब। अगर आपको हमारी जरूरत पड़े तो हम मदद के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया बेटी। कितनी शर्म की बात है। अफसोस, कितनी शर्म की बात है। अपनी बेटी को संभालो जहरा, वरना इसे मैं सबक सिखाऊंगी। लगता है बम जंग की साहब को जंग खुशबू की आ खुशबू गई आ है। गई है। यकीनन क्यों नहीं, ये एक पुराने बहादुर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके आने पर बहुत खुशी हुई। शुक्रिया। सामसा चाउश, तैयारियां मुकम्मल हो चुकी? जी हो गई उस्मान साहब। तो ठीक है, ओके। जैसे अल्लाह चाहे। सिद्दीक, याद रखना तुम्हारा काम सबसे अहम है, लेकिन अगर तुम साथ नहीं चलना चाहते तो हमें तुमसे कोई गिला नहीं। उस्मान साहब, मेरी तलवार का हर वार माजी के गुनाहों का कफारा होगा। ओके, मुझे इस नेमत से दूर ना करें उस्मान साहब। इस नेमत से दूर ना करें उस्मान साहब। चलो ठीक है। मेरे बहादुर साथियों, याद रखो, गलीज चालें चलने वाले काफिर दफन कर दिए जाएंगे। वो हमारे इरादों को पस्त करने का सोचते हैं, जुल्म की रुकावटों से हमें रोकने की कोशिश करते हैं। यही वक्त है शाहीनों की तरह झपट जाने का, उन्हें सबक सिखाने का और उन्हें खत्म कर देने का। सीनों पे तलवारों के घाव लिए पैगंबर की बारगाह में हाजिर होने वाले शोहदा की खातिर, तुर्कों के इंसाफ का इंतजार करने वाले उन तमाम मजलूम लोगों की खातिर,
और सबसे बड़ी तदबीर करने वाले की खातिर आज जालिमों के चेहरों को मस्क कर देने का दिन होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो जी फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज का, जिसमें आज हमने देखा कि उस्मान ने अब जाना है किले और किले जाकर सोना लेके आना और जो आलिशार को देना है। और आलिशार ने भी आज ही जाना है किले में जो है सोफिया के पीछे मिलने। देखते हैं क्या होता है, क्या उस्मान को पता चलेगा आलिशार यहाँ आया या नहीं आया, और उस्मान की पकड़ा ना जाए, क्योंकि उस्मान जब जब कुछ करने की कोशिश करता है हमेशा पकड़ा जाता है। और सल्वाडोर जोन्सन का साथ दिया है जिसका नाम अब सदीक है। क्या वो सल्वाडोर जोन्सन है वो उस्मान के इनके साथ लॉयल है कि या फिर इन्हें धोखा दे रहा है, ये सब जानेंगे हम आगे वाली वीडियो में। और बाला खातून के साथ जो आईगुल ने किया इसके अलावा जो आईगुल के बाप ने अब जो उस्मान को जो है उसकी पोजीशन से रिमूव कर दिया, क्या अब वो आईगुल का रिश्ता देगा अपने उस्मान को, और उस्मान क्या एग्री करेगा आईगुल से शादी करने के लिए, ये क्या होगा आगे, ये सब जानेंगे हम आगे की वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगला पार्ट जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आप लोगों को मिले। अपना रखिएगा ख्याल, हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।